आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कई माह से जारी हिजाब पर तनाज़ा और सुनवाई के बाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती, यानी स्कूल में यूनिफॉर्म चलेगा, हिजाब नहीं। साथ ही अदालत ने कहा कि हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं है, जिसके बाद कई हलकों से इस फैसले पर एतराज जताए जा रहे हैं। फैसले से कबल बेंगलुरु में 21 मार्च तक अवामी मकामात पर हर किस्म के इज्तिमात, एहतजाज या तकरीब पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियासत के कई अजला में दफा 144 का भी निफाज किया गया। अदालत के फैसले के बाद चेन्नई में तलबा ने फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, यानी मुतनाज़ा मौजू पर फैसला आने के बावजूद बहस व तकरार जारी है। आज इसी खास मौजू पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो रुख में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आरा इस फैसले पर क्या कुछ है। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। असित नाथ तिवारी साहब स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। असित साहब, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आज का जो वर्डिक्ट है कर्नाटक हाईकोर्ट का, इस पर कांग्रेस की क्या राय है, आपकी क्या राय है? देखिए, क्या है ना मसला कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट धर्म और मजहब का मसला नहीं है। हाँ। ये मसला है हमारी बेटियों का और हमारी बहनों का। सना जी, मैं तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूं और मैंने देखा है अपने ही परिवार में और अपने आसपास के लोगों में, हमारे घर की बेटियां सलवार सूट पहनती हैं जी। और जब दिल्ली मुंबई में हमारे ही घर की बेटियां जाती हैं पढ़ने या किसी और काम के लिए और अचानक दोस्तों के चक्कर में आके उन्हें जींस टॉप पहनना पड़ता है तो थोड़ा असहज हो जाती हैं। वो बहुत सहज नहीं रह पाती उसमें और फिर कुछ दिनों बाद वो सलवार सूट में आ जाती हैं। लेकिन जो जींस टॉप पहन रहे हैं उनके लिए वो भी अच्छा है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जिस परिवेश में अपनी बेटियों को पाला है ना, हमारी बेटियां उसी में सहज होती हैं, हमारी बहनें उसी में सहज होती हैं। तो वो बच्चियां, मुस्लिम परिवार की वो बच्चियां जिन्होंने बचपन से वो बुर्का पहन रखा है, वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ज्यादा सहज होती हैं। और कोई भी अदालती आदेश या कोई भी आदेश एक झटके में उनका बुर्का उतार देता है तो उनकी वो सहजता भंग हो जाती है, फिर वो बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस तरह से रहने की आदत खुले में उनको है ही नहीं। हाँ। घर में वो रह सकती हैं लेकिन खुले में बिना बुर्के के रहने की जो आदत है कि चॉइस कैसे रहे, चॉइस क्या है लोगों की? कंफर्टेबल नहीं। चॉइस क्या है ना, देखिए वो तो हमारे पालन पोषण पर निर्भर करता है, हम जिस परिवेश में पले हैं हमारी पसंद नापसंद उसी से तय होती है। लेकिन मैं उन बेटियों को ध्यान में रख के सोच रहा हूं कि भाई वो कैसे कंफर्टेबल होंगी। वो कभी बुर्के के बिना बाहर निकली ही नहीं, अब वो कैसे कंफर्टेबल होंगी? तो मसला ये कोर्ट का नहीं था, ये तो बहुत मामूली मसला था। इसमें तो स्कूल कॉलेज को डिसीजन ले लेना था, कोई संविधान। हाँ, लेकिन नहीं लिया गया, मामला बढ़ गया, मामला बढ़ गया। स्कूल ड्रेस का कोड तो स्कूल प्रशासन तय करता, मामला बढ़ गया। सैयद यासिर जिलानी, जाहिर सी बात है आप आज इस फैसले पर इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन असित नाथ तिवारी साहब ने जो बात उठाई उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुर्का ओढ़कर, हिजाब लगाकर अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस कराते हैं या फिर करते हैं। उन लोगों का क्या फिर? सना साहिबा, ये कंफ्यूजन आपको तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? आपने क्वेश्चन किया तो सुन लीजिए, मैं कंफ्यूजन क्यों कह रहा हूँ। बुर्का लगाने के लिए किसने मना कर दिया है? बुर्का पे बैन किसने कर दिया? कोर्ट में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, उस पर ही उन्होंने सरकार को घेरने के लिए अभी उनकी टिप्पणी आई। एक इंस्टीट्यूशन, किसी इदारे में, कोई भी इदारा, वहां का एक रूल होता है, एक कानून होता है, उस कानून के तहत वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज, वो स्कूल, वो संस्था चलती है। और उसको भी अख्तियार किसने दिया है? हमारे आईन और दस्तूर ने दिया है। जिस तरीके से तिवारी जी को अख्तियार है कि वो अपनी बात के लिए अदलिया तक जा सकते हैं, वैसे उन संस्थाओं को भी अख्तियार है। और मसला स्कूल में हिजाब को लेके है, उस पे फैसला आया है हाई कोर्ट का, तो इस फैसले का स्वागत करिए। जब कोई भी मुल्क तरक्की करता है, कोई भी राज्य तरक्की करता है, तो इस तरह के फैसले इसलिए आने जरूरी हैं कि आप किन को रोकने की बात कर रहे हैं, किन पे आप
एक तरीके से हिजाब का ठप्पा लगा के जो राजनीतिकरण करने की कोशिश करी थी, उसका तो सीधा साधा जो जवाब था वो 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने दे दिया है। अब एक वर्डिक्ट आया है, उस पे ऐसा भी नहीं है कि इनके पास अख्तियार नहीं है, इनके पास बड़ी कोर्ट जो है वहां तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग औरत को इज्जत समझते हैं, इज्जत कहते हैं, और ये इस्लाम भी कहता है, हाँ। उसमें अगर उनको पर्दा का लिहाज है तो मैं सुबह से कई डिबेट में था सना, आप सुनिए, मुझे कई मौलवी हजरात ने कहा कि औरतों को के लिए पर्दा हुक्म है, तो हाँ। मर्दों के लिए क्या है, उस पे चर्चा करने के लिए अगर आपने किसी मौलवी साहब को जोड़ा होता है इस डिबेट में, हमारे उलमाए कराम में से किसी एक को, तो वो इंसाफ की बात करते। आप अगर अपने मर्दों की आंखों की पर्दादारी पे कौन चर्चा करेगा? क्यों आप इस तरह के मुद्दों में, मैं आप जितने भी दानिश्वर मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, जब से शाहबानों से लेके सायरा बानो तक के केस में हमने अपने आप को हाशिए पे जाते हुए देखा है। अब हमें आजाद करिए, वही सवाल उठता है ना, बच्चियों को आजाद करिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, आप बहुत अच्छी सहाफी हैं। एक सेकंड, सैयद यासिर जिलानी साहब, वही सवाल उठता है, सुनिए एक सेकंड। सबसे पहले नाजरीन, हम सब ये जानते हैं कि बुर्का और हिजाब में फर्क है। हिजाब जो सर और फेस तक रहता है, और बुर्का यानी पूरे बदन पे जो ब्लैक कलर का पहनते हैं, बुर्का उसे आप समझ सकते हैं। हिजाब ये होता है कि सर कवर करके कोई जा रहा है, तो बुर्के पर ये हिजाब, बुर्के पर पाबंदी की बात नहीं है, हिजाब यानी हिजाब लगाकर लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। अब सवाल ये उठता है यासिर जिलानी साहब कि यूनिफॉर्म एरिया में यानी स्कूल में इस पर पाबंदी लगाई गई है, बाहर आप जो भी मन करता है आप अपनी चॉइस के मुताबिक रहें। तो असितनाथ तिवारी साहब, क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अदालत, एक सेकंड, जो फैसला सुनाया है अदालत ने वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अहाते के अंदर है, बाहर आप कैसे रहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो स्कूल के अंदर स्कूल का ड्रेस कोड है, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि आप उसे मानिए, लेकिन ड्रेस कोड कौन बनाता है? ड्रेस कोड क्या भारत के संविधान ने बना दिया है, जिसको बदलने के लिए अब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना। स्कूल का ड्रेस कोड स्कूल प्रशासन ही तय करता है, स्कूल प्रशासन उसमें आराम से तब्दीली कर सकता है, उसको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ अगर बच्चियां पढ़ने आ रही हैं, हमारे पड़ोस की बच्चियां, हमारे शहर मोहल्ले की बच्चियां पढ़ने आ रही हैं, और वो अगर कह रही कि नहीं हम हिजाब में ही कंफर्टेबल हैं, तो हम ड्रेस कोड बदल सकते हैं। अगर हम उदार हैं, हम उन बच्चियों के प्रति जिम्मेदार हैं, और हमें लगेगा कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियां हिजाब में ही कंफर्टेबल फील कर रही हैं, तो हम अपना ड्रेस कोड बदल देंगे कि ठीक है भाई, बच्चे इसी में आके पढ़ो। मुद्दा मूल पढ़ाई का है ना। और हम क्यों वो आंखें, मैं उन आंखों पर सवाल उठा रहा हूं, चूंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने ये बात कही जी। भाई, वो कौन लोग हैं जो बिना हिजाब के हमारी बच्चियों को स्कूल में देखना चाहते हैं? क्या ऐसी बेचैनी है भाई? आप हिजाब बिना उन बच्चियों को क्यों देखना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये सवाल सना जी उठाना जरूरी है। आप हिजाब के बिना, आपकी वो कौन सी नजर है जो बिना हिजाब के लड़कियां देखना चाहती है? एक बहुत, ये मुझे लगता है किसी ने ये नहीं उठाया होगा ये पॉइंट। असितनाथ तिवारी साहब ये उठा रहे हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो हिजाबी लड़कियों को बाहिजाब नहीं देखना चाहते। सना, देखिए, कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज है। कंफ्यूजन फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब लड़कियों के केस को लेके आगे आगे कर रहे हैं। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उनका इंडिविजुअल मामला भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, हिजाबी बाहिजाबी, इनको पता ही नहीं है कि क्या मसला है। कम से कम मसले को पहले पता तो करें। कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हिजाब इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये अलग मैटर है, आप तो जानती हैं, ये अलग मैटर, इस पर उलमाए कराम की जो राय है वो अलग है, लेकिन इस पर हम देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बातचीत यहाँ नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो कहा है सैयद यासिर जिलानी साहब कि यूनिफॉर्म पहनने से तालिबात, लड़कियां, छात्राएं, स्टूडेंट्स मना नहीं कर सकती, यानी अगर वो हिजाब लगाती हैं तो उन्हें हिजाब निकाल कर स्कूल आना होगा या कॉलेज आना होगा। इस पर एक और पॉइंट असितनाथ तिवारी साहब ने उठाया कि ये तो मतलब इसको चेंज भी किया जा सकता है, तब्दील भी किया जा सकता है, हर स्कूल के दायरे इख्तियार में होता है कि अपनी स्कूल में वो किस तरह का यूनिफॉर्म लाना चाहता है। तो इस मुद्दे को इतनी हवा दी जा रही है, और वो कौन लोग हैं जो
बाहिजाब को बेहिजाब देखना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए सना, मैं बिल्कुल इसको किसी दूसरे वे में मत लीजिएगा। आप बिल्कुल इस्लाम के सारे रूल्स को फॉलो करती हैं, तमाम चीजों पे आप चलती हैं, पांचों अरकान को मानती हैं। मैं जानता हूं, जितना मैं आपको जानता हूं। मैंने आपको भी कभी हिजाब में नहीं देखा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी चॉइस है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो फिर उन लोगों को क्यों आप मना कर रहे हैं जो हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती हैं? जब आप मुझे नहीं मना कर सकते क्या? एक सेकंड, यहीं पर तो फर्क वाजे हो जाता है ना यासिर जिलानी साहब, फर्क यहीं पर वाजे हो जाता है। आपने मुझे कोट किया, आपने मुझे क्यों कोट किया? क्योंकि मैं हिजाब नहीं लगाती हूँ, है ना? नहीं लगाती ना, मेरी चॉइस है। तो फिर जब चॉइस की बात हम करते हैं तो हिजाबी लड़कियों की भी तो चॉइस है, वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं हिजाब लगाने में, तो वो लगाती। मेरे घर में भी कई सारे लोग हिजाब लगाते हैं। नहीं, ये देखिए लगाते हैं ना, आपके घर में भी बहुत सारे लोग हिजाब लगाते होंगे, देखिए मुझे मालूम है। अच्छा देखिए, मैंने हमारे घर में मेरी बहनों ने सबने जो स्कूलिंग करी है, कॉलेज पास किया है, वहां पे एक यूनिफॉर्म का मसला रहा है। यूनिफॉर्म यूनिटी को सामने रखता है, समानता को दर्शाता है, गरीब अमीर का भेदभाव मिटाता है। अगर उसमें आप कोई नई चीज ऐड कर देंगे तो जो दूसरे लोग हैं तो बुर्का ऐड करने की बात नहीं है ना सैयद यासिर जिलानी साहब, ये तो हिजाब की बात है। स्कार्फ हो जाएंगे, यानी सर पर स्कार्फ, जैसे आप मास्क लगाते हैं ऐसे सर को कोई ढक रहा है, में जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? अब हम इसी पे चर्चा करते रहे कि हम चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और किसी ने बुर्के पे, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी ने बुर्के को लेके, हिजाब को लेके ओवरऑल कोई कहीं बैन नहीं है। सिर्फ उन जगहों पे जहां पे हम समानता की बात करते हैं, जहां पे हम अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए वो क्या सीखें, क्या करें, उनको वहां से वो जो शिक्षा ग्रहण करने एक ऐसी दरसगाह जहां पर ये बताया जाता है कि आप सब एक जैसे हैं, आप सबके भले ही मजहब जो है, मजाहिब जो है अलग अलग हों, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई समानता की होती, इक्वालिटी की होती है। सिद्धार्थ तिवारी साहब, वहीं पर बच्चों के जहन में ये आ जाना कि वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, तो ये किस तरह के पैगाम को वो अखज़ कर रहे होंगे स्टूडेंट्स? देखिए, मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिजाब पढ़ने से रोक देता है क्या? मतलब मास्टर जी जो पढ़ाएंगे वो बात समझ में नहीं आएगी क्या हिजाब लगा लेने से? और बाहिजाब हो जाएंगे तो हम पढ़ने में इतने तेज हो जाएंगे कि बस 10वीं क्लास में जाते ही यूपीएससी निकाल लेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है। ये तो अजीब तर्क है भाई। जींस पहनने वाला बच्चा भी पढ़ने में काफी तेज होता है, इक्वालिटी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, गुरुकुल जाने वाले भी इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्कूल में बच्चे या बच्चियां आती हैं तो सब समान है, इक्वल है, बराबर है। क्या हो जाएगा? पढ़ने से रोकता है क्या हिजाब? सब समान है भाई। हिजाब कोई अमीरी का प्रतीक है क्या कि वो स्टेटस सिंबल है क्या कि वो पहन लेने से आप अमीर झलकिएगा और बाकी लोग गरीब हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो भी समानता का प्रतीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिजाब लगा के जाओ, न जाओ, बच्चियों पे छोड़ दो। लेकिन अगर हमारी बच्ची, हमारी बहन हिजाब में कंफर्टेबल है तो आप उसकी हिजाब उतरवाइए, बस ये अमीर हो जाएंगे। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, स्कूल में ड्रेस कोड इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी एक दूसरे से बड़ा छोटा अमीर गरीब, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, ना समझे। कल को हिजाब में मान लीजिए कोई अमीर लड़की है जिसने गोल्ड के तार के हिजाब को पहन के आ गए, और दूसरा जो है जो बिल्कुल गरीब है उसने उस तरह का हिजाब नहीं पहना जो हिजाब फैशन में है। मैं जानता हूँ, सना जानती हैं, मोस्टली जो मुस्लिम सोसाइटी है उसमें लोग जानते हैं कि किस तरीके से फैशन का आज के डेट में चलन है। उसको लेके तो लोगों में एक हीन भावना बच्चों में पैदा होगी कि नहीं होगी? आप बेसिक चीजों पे जब चर्चा करिए तो अपने दिल को बड़ा करके करिए ना। आप सिर्फ इसलिए कि मौजूदा सरकार के दौर में कोई फैसला लिया जा रहा है, बताइए, सुनिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं आपकी बात से नहीं, मतलब आप सिर्फ की इस अच्छा, दौर में सुनिए बड़ा अच्छा तर्क आपने दिया। तो वो लड़का तो कल को जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, सुनिए ना सर, एक मिनट, वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म पहन के और हीरे की अंगूठी और हीरे की घड़ी पहन के आगे अपनी अमीरी दिखा गया, तो क्या उस दिन आप कहेंगे कि स्कूल यूनिफॉर्म बेकार चीज है?
वो 1 लीजिए करोड़ आपके एग्जाम्पल का, आपके एग्जाम्पल का जवाब एग्जाम्पल के यूनिफॉर्म ही साथ। पहन के यासिर आएगा तो साहब, क्या उसकी अमीरी नहीं झलकेगी? सोने के तार सिर्फ स्कार्फ में ही नहीं दिख सकते, सोने के तार स्कार्फ में ही नहीं दिख सकते। एक सेकंड, आसिफ नाथ का जवाब आपके लिए। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें नाखून से लेके उनके हेयर स्टाइल तक को चेक किया जाता है। अंगूठी तो बहुत दूर की बात ये कर रहे हैं इन्होंने, अभी की बात नहीं, वो तो बहुत सालों से चेक किया जाता रहा है। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। स्कूल में तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है और उसी पे हम लोग आज बहस कर रहे हैं कि उस डिसिप्लिन को बरकरार रखिए। तो ये हिजाब डिसिप्लिन को तार तार करता है क्या आसिफ नाथ तिवारी साहब? देखिए, लॉजिक के साथ कोई बात हो तो बात समझ में आती है, जब कुतर्क देना हो तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। ये सारी बहस क्यों है मैं आपको बता देता हूं। हाँ। दिल्ली के भारत के जितने बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू से लेके आईआईटी तक की मैं बात कर रहा हूं, आईआईटी कॉलेज सब में 40 से 50% टीचर्स के पोस्ट खाली हैं। एम्स में 38%, जहां पूरा देश इलाज कराने जाता है, 38 से 39% प्रोफेसर के पद खाली हैं। इस पर चर्चा न हो इसलिए हिजाब पर चर्चा है। नहीं, सच्चाई है, इस पर चर्चा न हो इसलिए हिजाब पर चर्चा है। और मैं पता नहीं क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, डेली हर मुद्दे पे चर्चा होती है। और मैं बता दे रहा हूँ ना साहब, सुनिए ना, आपने हिजाब का मुद्दा आप लोगों ने उठाया क्यों? ये सारा विवाद आपकी पार्टी क्यों पैदा करती है? आपकी निकम्मी सरकार ये विवाद क्यों पैदा करती है? फंड करके ये सारा विवाद पैदा करती है क्योंकि उसके निकम्मेपन की चर्चा ना हो जाए। सुन लीजिए, उसके निकम्मेपन की, उसके जाहिलेपन की चर्चा ना हो जाए, इसलिए ये तमाम विवाद फंड करा के आपकी सरकार पैदा कराती है। और पता नहीं आप किस निगाह के आदमी हैं कि लड़कियों को बेहिजाब देखना चाहते हैं। शर्म आ रही है आपसे डिबेट करते हुए मुझे। आपकी कौन सी नजर है कि आपको बेहिजाब लड़कियां ही चाहिए? शर्म नहीं आ रही है आपको जवाब देते हुए? कह रहा हूँ, आप बहक नहीं रहे। आप कांग्रेस के कल चरित्र को दिखाने लगे। आप कांग्रेस का जो चरित्र मनु सिंघवी का था, अपने ही महिला जज के साथ आप वो दिखाने लगे। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस तरह की बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसको हमारी जो न्यूज 18 की जो व्यूअर्स है, जो हमारे माशरे के लोग हैं, उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हम जिस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे किसी में कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ के, जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, एक सेकेंड, एक ऐसे वक्त में जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, खुद मुख्तार हो रही हैं, अपनी आज़ादी को समझ रही हैं, वो खुद मुख्तार होते हुए अपनी बात को बावाज़े बुलंद रख रही हैं, उस दौर में उनकी चॉइस को छीनना कहाँ महिला सशक्तिकरण है? वही 5 लड़कियां और दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है हिंदुस्तान में। वही 10 ग्रुप के लोग, वही कपिल सिब्बल अपने वकील की पैरवी करने वाले चरित्र, उसके अलावा कोई और सामने नहीं आ रहा है। हम उस पे तो चर्चा नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है सैयद साहब, फिरकों में फंसे पड़े हुए हैं, हम उस पे चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते। हाँ, बस कुछ लोग हैं आसिफ नाथ तिवारी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो अपोज करने वाले लोग हैं, मुखालिफत करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए कम ही लोग अगर कम ही लोग अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो क्या बुरी बात है? माने नहीं, कम लोग अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, इसमें बुरी बात है? लड़ तो रहे हैं ना, लड़ तो रहे हैं ना। अलग रखा, ये सड़कों पर नजरें उठा के बेहिजाब लड़कियां तो नहीं खोज रहे हैं ना। सुनिए ना, सुनिए, चीखिए मत बीच में। ये लोग कम से कम सड़कों पर नजरें उठा के बेहिजाब लड़कियों को तो नहीं खोज रहे ना, ये हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। दोनों में यही फर्क है। आप सड़कों पर नजरें लिए बेहिजाब लड़कियां खोज रहे हैं और ये अदालतों में हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों का चरित्र समझिए, वो कम ही है, लेकिन इन दोनों का चरित्र देखिए। आपका चरित्र बेहिजाब लड़कियां खोजता है, उनका चरित्र अपनी लड़कियों की मर्यादा खोजता है। यही फर्क है। इस फर्क को जिस दिन आप समझ जाइएगा साहब, उस दिन मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आ जाएगा। आपको बेहिजाब लड़कियां चाहिए और ये चंद लोग उन लड़कियों की मर्यादा के लिए अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों का फर्क समझिए। एक बड़े फर्क की बात कही है यासिर जिलानी साहब, आसिफ नाथ तिवारी ने। वोट बैंक साधने के लिए आप एक सेकंड, आप क्या देखते हैं और आप क्या ढूंढते हैं? कांग्रेस क्या ढूंढती है और कांग्रेस किसका रिस्पेक्ट करती है? आप भी जानती हैं कि कपिल सिब्बल और कांग्रेस के तरीके लीडर अपने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाला जो विशेष वर्ग है मुसलमानों के अंदर वोट ढूंढता रहा और 379 सीट
उत्तर प्रदेश में और सरीखे भारत में जमानत जब्त हो गई। उन्हीं मुस्लिम वोटों ने जमानत जब्त कर दिया जिसकी बात आप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग इतना ऊपर आए कि उनकी बच्चियां IAS IPS और वो तमाम चीजें हासिल करें जो पिछले 70 सालों में नहीं हासिल करी। हमने किसी मोहल्ले, सोसाइटी, किसी समाज के अंदर बुर्के और हिजाब पे बैन की बात नहीं करी और उस पे वर्डिक्ट नहीं आया। वर्डिक्ट आया है स्कूल और कॉलेज को लेके, एक संस्था को लेके। हमें समझने की जरूरत है कि वहाँ पे क्यों इस तरह की बात की जा रही है, जहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों पर ये फैसला नहीं आया है। ये कहना है यासिर जिलानी साहब का कि कॉलेज में एक वाकया पेश आता है उड़पी में, फिर उसके बाद मामला अदालत जाता है, एहतजाज होते हैं, उस पर फैसला आया है। इसे भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ रही है कांग्रेस या फिर दिगर लोग? देखिए, ये मुकदमा क्या था वो समझ ही नहीं पाए हैं ना। मुकदमा ये था कि हिजाब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है, बस इतना मुकदमा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ये अदालत ने कह दिया। बाकी स्कूल कॉलेज में क्या लागू करना है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जाने, उस पर कोर्ट की सख्ती नहीं है, वो कोर्ट नहीं कह सकता, वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। कोर्ट से बस ये मुकदमा ये गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है। तो उसमें हुआ कि नहीं, ये इस्लामिक राइट्स नहीं है, इस्लाम की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। संवैधानिक राइट आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि धर्म से आपके ऊपर कोई बाध्यकारी नियम लागू नहीं है कि मजहब की तरफ से कि आपको ये करना ही करना है। कोर्ट ने बस इसकी व्याख्या की है। कोर्ट ने कोई आदेश थोड़ी ही दिया है। संस्थान चाहे तो आराम से बदल सकता है, अपने नियम में एक मामूली बदलाव कर सकता है अगर संस्थान चाहे। अगर वहां की बच्चियां चाहें तो वहां के प्रशासन से बात करें और भाई उनके गुरु ही तो है, उनके टीचर हैं, प्रोफेसर, उनसे बात करें कि सर हम कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, हमारे लिए बदलाव कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही मायने में गुरु की भावना उनके अंदर होगी तो अपनी बच्चियों की सुनेंगे और कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि इसे भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम दबे कुचले खवातीन को, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा रही है कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो क्या हिजाब तरक्की में हायल होती है, रुकावट बनती है? दबे कुचले एक खवातीन को सुनिए, दबे कुचले एक खवातीन की सुनिए, स्कूटी का पीछा करके घेर के नारे लगाए गए, वही दबा कुचला होता है वर्ग, जान लीजिए। इसी कॉलेज का ये दृश्य मैं आपको याद दिला रहा हूँ। वो बच्ची बेचारी स्कूल से कॉलेज जा रही थी और उसके पीछे भीड़ बताइएगा कि हिजाब क्या मैटर ऑफ कंसर्न है हमारी सोसाइटी में, जहाँ लड़कियां चांद पे जाने लगी, हर मैदान में लोहा अपना बनवा रही, झंडे गाड़ रही है, वहाँ पर हिजाब मैटर ऑफ कंसर्न है? नहीं, हम तो कह रहे हैं और हमने तो हमेशा से सलूट किया है। हमारे लिए तो लड़कियां इज्जत हैं। हमने तो उस शेरनी को भी की तारीफ करी जिसने जो सामने कुछ लोग उसके सामने जब नारे लगा रहे थे तो उसने डट के मुकाबला किया। लेकिन सुन लीजिए, जब हर्षा कुछ लिखता है सोशल मीडिया पे तो उससे जान से मार दिया जाता है और एक ग्रुप उसकी मौत को सेलिब्रेट करता है। तो ये जो सेकुलर गैंग के सो कॉल्ड लोग हैं, जो अपने आप को कभी लीडर कहा करते थे, ये सो जाते हैं और सोने के बाद इनकी नींद तब तक नहीं जगती है जब तक इन्हें ये नहीं दिखाई दे कि उस किरदार को लाइए जिसमें कहीं से उनको नोचती हुई राजनीति उनके लाश पे करने का मौका इन लोगों को ना मिले। ये तब तक ढूंढते रहते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान की बच्चियां हमारी तरक्की करें, कंधे से कंधा मिला के काम करें, नासा जाएं, IAS और IPS बने, अपने लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि हिजाब में तो हम कंफर्टेबल हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं हिजाब। लेकिन कोई दकियानूसी अगर कोई बात उनके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा कोई संस्था और कुछ, तो ये तो चॉइस भी छीनने की कोशिश है ना सैयद यासिर जिलानी साहब। इस बात को भी तो समझा जा सकता है, इस बात को भी तो आप कंसर्न कर सकते हैं ना कि किसी के चॉइस को भी आप छीन रहे हैं। जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो ये उनकी इजहार राय की आजादी है। वो किस तरह से रहेंगी या किस तरह से रहना चाहती हैं, वो तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी हमें आजादी देता है। शब्दों में कह सकते थे कि हम हिजाब की मुखालिफत करेंगे और हम उनके साथ। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर फैसला, हिजाब एक ऐसा मौजू है जिस पर फैसला आने के बावजूद भी बहसो तकरार का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। इसी नोट के साथ आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।